हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर बैंकर्स। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है और कब शुरू करनी है। और काफ़ी सारे डाउट्स आपके मेंस के रिलेटेड हैं, वो सब इस वीडियो में कवर होंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मेंस ज़रूरी है। तो हाँ, मेंस बहुत ज़रूरी है और मेंस में मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे आपको मेरिट मिलेगी और उसी के बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, है ना। इसीलिए मेंस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि आप प्री पे ही फोकस कर रहे हैं, या प्री आने तक या प्री के बाद तक या रिजल्ट आने तक प्री का, तब तक आप प्री करी जा रहे हैं बस, और बाद में आप सोचेंगे कि मेंस करेंगे। वो बिल्कुल गलत तरीका है। मेंस की तैयारी प्री के साथ साथ चलनी चाहिए। और कैसे चलनी चाहिए कि जितने प्री के कंसेप्ट हैं उसको आप अच्छे से करो कि मेंस में भी वो कवर हो सके और आप अच्छे से कर सको, है ना। मेंस और प्री बिल्कुल अलग नहीं है, वो एक साथ चलते हैं, ठीक है। इसीलिए मेंस को इग्नोर मत कीजिए, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि प्री तो फिर भी क्लियर हो जाएगा, उसमें बस कट ऑफ चाहिए। बट मेंस में कट ऑफ लेके आना काफ़ी नहीं है। अगर आप कट ऑफ से 10-15 मार्क्स ऊपर लेकर आ रहे हैं, फिर ही आपका सिलेक्शन का चांस है, अदरवाइज नहीं है। तो मेंस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। दूसरी चीज़ कि मेंस की तैयारी शुरू कब करनी है। देखो, जैसे मैंने कहा कि मेंस की तैयारी प्री के साथ साथ चलती है ना। मतलब क्या है इसका, देखो, जो आप प्री के कंसेप्ट सीख रहे हो, लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि आप अर्थमेटिक को अच्छे से कंसेप्ट नहीं सीख रहे, बस फॉर्मूला याद कर रहे हो या फिर शॉर्टकट्स देख रहे हो, और उससे आप सोच रहे हो कि मेरा प्री का तो खत्म हो जाएगा। बट जब मेंस की बारी आएगी, आपके शॉर्टकट्स या फॉर्मूले वहाँ पर यूज़ इतने नहीं होंगे, वहाँ पर आपके बेसिक कंसेप्ट ही यूज़ होंगे। इसीलिए जितना हो सके आप जब प्री की प्रेपरेशन करें, उसी टाइम आप फॉर्मूले रटने पर या फिर शॉर्टकट्स ढूंढने पर कोशिश कम कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि कंसेप्ट आपको पता हो। और जब शॉर्टकट बना भी रहे हो, वो कंसेप्चुअल बेस्ड हो, है ना। ये ना हो कि आपको कंसेप्ट ना होता हो, बस आप शॉर्टकट रट कर चले हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंस में काम आएगा कंसेप्ट्स का। तो क्या कीजिए, आप जितना हो सके उतना कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, और प्री के साथ साथ ही प्री के कंसेप्ट को इतना अच्छा कर लीजिए कि मेंस के क्वेश्चन जब आप देखो, अर्थमेटिक के देखो, तो आराम से आपसे निकल पाएँ, ठीक है। उसके बाद मेंस की तैयारी प्रॉपर शुरू कब करनी है। देखो, जब प्री के आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, प्री का सिलेबस क्लियर हो जाए, उसके बाद आप प्री के मॉक्स दो। कुछ देर मॉक्स दो, 15-20 दिन मॉक्स दो, और 2-3 मॉक्स दो, रोज़ के रोज़ दो, ठीक है। जब आप प्री का कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाए, आपको लगे कि प्री के कंसेप्ट आपको आ गए हैं, अच्छे से आप सब कुछ अप्लाई कर पा रहे हो, फिर आप क्या करो, धीरे धीरे मेंस की वीडियो देखना शुरू करो, ठीक है। जब आपकी प्री के मॉक्स में परसेंटाइल 70% से अबव आ जाए, तब आप मॉक्स जो है वो शिफ्ट कर सकते हो मेंस में, है ना। दूसरा क्वेश्चन सबके मन में आता है कि वीडियो से करें या फिर मॉक से करें। देखो, जब आप शुरू कर रहे हो, तो शुरू में जब अगर आप मॉक पकड़ोगे या कोई प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पकड़ोगे ना, आपके मन में एक पहले का ही वहम होगा कि ये मेंस है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं होगा, है ना। चाहे क्वेश्चन बहुत ईजी हो ना, बट उसकी लेंथ देख कर आप डर जाओगे, क्योंकि मेन्स में क्या होता है, बस लेंथ इंक्रीज होती है, वो बस आपको डराने के लिए होता है। क्वेश्चन चाहे बिल्कुल सिंपल सा हो पीछे से, है ना, बट वो लेंथ इंक्रीज कर देता है ताकि लोगों के मन में वहम रहे कि ये डिफिकल्ट होगा और वो ना कर पाए, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले आप वीडियो देखिए कुछ दिन, लाइक 15-20 दिन आप वीडियोस देखिए। जैसे मैंने आपको क्वांट की स्ट्रेटेजी में या रीजनिंग में बताया था कि किसको फॉलो करना है ना। आप क्वांट्स की प्लेलिस्ट देख सकते हो, हर्षल सर की या कौशिक सर की, मैंने प्लेलिस्ट उस वीडियो में डाली हुई, आप देख सकते हो, तो उसको चेक कीजिए आप, ठीक है। 15-20 दिन उनको शिफ्ट कर करके रीड पढ़िए। जैसे एक दिन कौशिक सर से कर लिया, एक दिन हर्षल सर से कर लिया, है ना। उनको देखिए कि वो कैसे कर रहे हैं, कैसे कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी अर्थमेटिक सारी की है। अगर आपको प्री, आप मेंस के सिलेबस की तरफ जा रहे हो, तो प्री आपने ऑलरेडी किया है, सारी अर्थमेटिक के कंसेप्ट आपको आते हैं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो आपसे ना निकले, ठीक है। निकलेगा, बस आपको लगाने नहीं आ रहा, तो आप देखो कि वो कैसे लगा रहे हैं, उसी कंसेप्ट को वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं, उनकी टेक्निक्स देखो, उनको सीखो, ठीक है। जब उनको देखोगे, उनको सीखोगे, उनके साथ साथ क्वेश्चन करो। जब उन्होंने एक बार सॉल्यूशन दे दिया, उसके बाद उनको रोक कर फिर दोबारा वो क्वेश्चन करके देखो कि आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा, उसको जानो, क्या कंसेप्ट वीक है उसको करो। जब 10-15 दिन आप ये कर लोगे, उसके बाद आप क्या कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस पर शिफ्ट हो जाइए। मेन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वीडियोज़ इतना देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 10-15 दिन खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वीडियो ज़रूर देखिए, वो मैं मना नहीं करूँगी, बट उसके बाद आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड बस प्रैक्टिस करनी है। सेक्शनल मॉक लगाइए, ठीक है, फुल मॉक लगाइए, गाइडली से, टेक्स्ट बुक से, कहीं से भी लगा सकते हैं, या फिर और भी कितने सारे मॉक्स आते हैं, ओबी कहता है ना, या फिर प्रैक्टिस मॉक का आता है, कहीं से भी आप लगा सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, या मैं सजेस्ट भी कर दूंगी कौन सा बेटर है। तो उसके बाद आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए खुद से,
और जो नहीं समझ आता ग्रुप्स में भेज दीजिए, या फिर उसका सॉल्यूशन तो साथ होता ही है, उसको देखकर समझने की कोशिश कीजिए। पर कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना खुद कीजिए। जितना आप खुद करोगे उतना आपका माइंड डेवलप होगा और उतने ज़्यादा आपसे मेंस के क्वेश्चन होंगे। और दूसरी चीज़, खुद करने से एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे अंदर आती है, वो है क्वेश्चन सिलेक्शन। और तीसरा पॉइंट यही है कि मेंस के मॉक्स में मार्क्स नहीं आते, उसका रीज़न क्या है कि आप क्वेश्चन सेलेक्ट नहीं कर पाते। देखो प्री में जो है वो क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि वो सारे इजी होते हैं और जिसकी प्रैक्टिस है वो निकाल भी लेता है, वो सीधे सीधे चलता है कि ये कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। मैं क्वेश्चन ही सिलेक्ट करता कि पहले मिसलेनियस करूँ, पजल करूँ। मोस्टली लोग नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि प्री में सबका पेपर एग्जाम जल्दी ख़त्म हो जाता है ना। बट मेंस में जब हम आते हैं तो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक बड़े हार्ड क्वेश्चन में आप अटक कर अपने 20-30 मिनट वेस्ट कर रहे हो और आपका जो ईजी क्वेश्चन है लास्ट के वो स्किप कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत चीज़ है। मेंस में आप क्या करो, अगर आप रीजनिंग की बात कर रहे हो तो सबसे पहले मिसलेनियस करो। मिसलेनियस ये नहीं इनपुट आउटपुट उठाकर बैठ गए, क्रिटिकल रीजनिंग का उठाकर बैठ गए और आप सोच रहे हो कि इसमें मेरे को डाउट है, पता नहीं गलत ना हो जाए। जिसमें जिस चीज़ को कर के आप कॉन्फिडेंस आए ना, वो चीज़ पहले पकड़ो। लाइक इनइक्वालिटी आ गई, सिल्गोइज्म आ गया, वो आपको पता है सही होगा, आपका गलत तो नहीं होगा, डायरेक्शन आ गई है ना। वो चीज़ें ईजी हैं, जल्दी हो जाती हैं, स्कोरिंग होती हैं। उन चीज़ों को पहले पकड़ो, ठीक है, उनको करो। उसके बाद आपको कुछ तो हो जाएगा ना, कॉन्फिडेंस है कि मैंने 5-10 नंबर का तो कर लिया। फिर आप पजल्स पे जाओ। और पजल भी ये नहीं कि जो सामने आ रही है उसको उठाकर पढ़ लो, वैसा नहीं होना चाहिए। पजल आप एक बार देखो, अगर आप मेंस की तरफ आ रहे हो, आपको प्री की पजल सारी आती होंगी, है ना। प्री की पजल्स को आपको देखकर कॉन्फिडेंस ऑलरेडी होगा कि कौन सी आपको आती, कौन सी नहीं आती, चूज़ करना आपको आता होगा। वैसे ही मेंस की पजल्स भी वैसी होती हैं। आपको क्वेश्चन सिलेक्शन आना चाहिए। पजल्स रीड करोगे, आपको पता होना चाहिए कि ये पजल में मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या नहीं है। इस पजल में अगर मैं प्री में ही कन्फ्यूज़ होता हूँ तो मेंस की कैसे पकड़ूंगा? अगर मिसिंग आ रही है कोई तो, है ना, तो मैं कैसे पकड़ूंगा? अननोन नंबर वाली वो नहीं पता चलेगी, है ना। तो आप क्या करो, ईजी क्वेश्चंस पकड़ो। मेंस में भी 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, कोई बात नहीं, उनसे डरने की बात नहीं है। बट जो ईजी है, जैसे फ्लैट फ्लोट, चाहे 2-3 वेरिएबल जो वो ईजी होती है ना। वहीं कोई शेप वगैरह आ जाए, उसमें इनसाइड आउटसाइड आ जाए और नहीं पता हो कहाँ शुरू करना है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी कमांड किस में है, उस पजल को पकड़ो और उसको करो, ठीक है। उसको टाइम दो, कोई बात नहीं, टाइम दो, आराम से दो। और उसके बाद क्या करो, जब वो पजल्स वगैरह हो जाए, आप सभी से देख लो, अगर हो रही है ठीक है, नहीं हो रही तो उसको छोड़कर फिर बाकी की मिसलेनियस करो। पजल सबसे स्टार्ट में भी नहीं रखनी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, आपको लगेगा कि यार मैंने पहले 10-15 मिनट वेस्ट कर दिए, कुछ भी नहीं किया, 0 अटैम्प्ट है ना। फिर आपका और अटैम्प्ट गिरेंगे। वहीं अगर आप पजल लास्ट में रखोगे ना, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप पजल को कर सको। तो पजल को बीच में रखो, पहले मिसलेनियस करो वो वाली जिसमें कॉन्फिडेंस है, फिर पजल करो, फिर वो वाली मिसलेनियस करो जिसमें कॉन्फिडेंस कम है ना। जैसे इनपुट आउटपुट में टाइम ज़्यादा लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है, वो एंड में कर लो, है ना। बीच में पजल रखो। उसके बाद अगर पॉइंट्स की बात करें तो पहले देखो कि डी, आप जब जा रहे हो ना, स्क्रॉल कर रहे हो ना, देखो कि कौन सी डी ईजी है, उसको मार्क कर लो, करो मत, बस मार्क कर लो, ठीक है। जो तो देख के लग रहा है कि बड़ी हार्ड है उसको स्किप कर दो, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो कि अर्थमेटिक आ रहा है, ईजी है या हार्ड है, उसको चेक करो, है ना। अगर ईजी आपको लग रहा है बी बन जाएगा तो उसको उस टाइम कर दो। अगर लग रहा है कि थोड़ा दिमाग लगेगा या टाइम लगेगा या टाइम वेस्ट होगा, डाउट आ रहा है थोड़ा सा, भी मार्क करके स्किप कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो कि कहीं स्पीड मैथ्स है, थोड़ा बहुत जो मिल रहा है करो उसको, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने चलो 5-10 मिनट में कुछ 1-2 क्वेश्चन तो किए। उसके बाद आ जाओ जो आपने मार्क किए क्वेश्चन, है ना, उसमें जो ज़्यादा इजी थे, आपको लग रहा था कि फिर आप चूज़ करो कि अर्थमेटिक और डीआई में से कौन सा ज़्यादा इजी है जो आपने मार्क किए। डीआई इजी है या फिर अर्थमेटिक इजी है? पहले अर्थमेटिक कर लो 2-3, ठीक है, फिर डीआई पे शिफ्ट हो जाओ, फिर डीआई कर लो, उसके बाद फिर से अर्थमेटिक पे शिफ्ट हो जाओ, या फिर दूसरी डीआई इजी है उसको पकड़ लो। पहले क्या करो, मतलब मेंस में ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेंस में आप कर रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या सही से आपने क्वेश्चन चूज़ नहीं किया, तो आपका कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज़ हो जाएगा और बाकी के जो अटैम्प्ट आपके होने थे ना, जो आपको आते थे, वो भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे बस खेल है कॉन्फिडेंस का। आप पहले कुछ 10-15 मिनट में जितना स्कोरिंग चीज़ें ले सकते हो ना, वो ले लो। उसके बाद आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि बाकी चीज़ें खुद ब खुद बनने लग जाएंगी। जो हार्ड पजल आप पहले पकड़ोगे, है ना, अगर वो नहीं शायद ना बने फर्स्ट टाइम में, बट अगर आप कुछ करके आ रहे हो, मिस्टेक्स आपकी डन है, फिर पकड़ोगे ना, वो आपकी बन जाएगी उसी कॉन्फिडेंस से कि आपने पहले का किया हुआ है। इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन चूज़ करना सीखो कि मुझे क्या चीज़ पकड़नी है जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और फिर उस दूसरे पे जाओ, ठीक है। रैंडमली कुछ भी मत उठाओ और उस पर कितना भी टाइम मत वेस्ट कर दो। देखो प्री में ये होना चाहिए कि आप एक पजल को बस एक ही बार ट्राई करो, गलत बन रही है छोड़ दो,
सारा क्वेश्चन पेपर करके उसके बाद वापस उस पजल पे आओ। ये नहीं कि एक बार गलत बन रही है ना, देखो आपका माइंड चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट टाइम पे गलत बन रही है आप दोबारा उसको कोशिश करोगे वो गलत ही बनेगी। जो चीज़ आपने एक बार रीड कर लिया ना, वो आपने गलत रीड कर लिया, वो बार बार आप उसी को सेम गलती रीड करोगे, ठीक है, ऐसा होता है। आपको क्या करना है, प्री के एक क्वेश्चन गलत बनी है, छोड़ दो, पेज फेंक दो उसको, सारा कुछ कर कर फिर वापस आओ, न्यू पेज पे दोबारा से बनाओ और पुराना माइंड क्लियर करके दोबारा रीड करो हर एक चीज़, और वो सही ज़रूर बनेगी, ठीक है। सेम विद मीन्स, प्री में एक अटैम्प्ट चाहिए एक पजल को और मेंस में 2, मैक्सिमम 2, ठीक है। ये नहीं कि पूरा टाइम आप उस पर लगा रहे हो, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। और प्री में भी आपको ये करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जो प्री में भी पजल्स नहीं कर पाते। देखो पजल जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चीज़ है, आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स पजल से ही आएंगे, बट पजल को सही से अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको सीखना पड़ेगा। आप क्या करते हो, पजल को एक बार रीड करते हो, नहीं बनती, उसी में स्टक हो जाते हो, आप देखते नहीं हो कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपने एक पजल पकड़ी है, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी है, 5-6 मिनट खाएगी, तो उसको स्किप कर दो, वही बेनिफिट है, ठीक है। 5 नंबर के पीछे आप सारा टाइम गवा लो और बाकी सब मार्क्स नहीं छोड़ दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर आप पीओ मेंस की पीओ प्री की पजल देख रहे हो, अगर वो हार्ड है, आपको लग रहा है, तो उसको स्किप कर दो यार, बाकी के 30 नंबर तो लो, है ना। अगर आप 5 मिनट के पीछे आप 10 मिनट लगा रहे हो, 5 नंबर के पीछे 10 मिनट लगा रहे हो, तो फिर बाकी सब नंबर जाएंगे। तो पहले क्या कीजिए, पजल पकड़िए, ठीक है, उसके विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड आपको पता चल जाना चाहिए कि इस पजल में वो कितना टाइम लगेगा। अगर विद इन 1-2 मिनट्स में और ये हो रही है तो ठीक है, गो विद इट। अगर 1-1.5 मिनट लगाने के बाद भी आपको लग रहा है कि 4-5 मिनट इसी पजल में जाएंगे, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आप छोड़ने की आदत डालोगे, उतना जल्दी आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। अगर आप नहीं छोड़ोगे, उसको पकड़ के रखोगे, तो आपका ही लॉस है, किसी का नहीं है। क्योंकि जो रियल टॉपर्स होते हैं वो नहीं होते जो सब कुछ करके आते हैं, वो होते हैं जिनको चॉइस करनी आती है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, किससे मैं ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकता हूँ, है ना। आपका कंपटीशन उस पजल को करने से नहीं है, उस मेन एक टॉपिक को करने से नहीं है, आपका कंपटीशन है ज़्यादा मार्क्स लेकर आने से, तो उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कितने मॉक्स लगाने चाहिए। देखो जब आपका प्री का सिलेबस कंप्लीट है, आपके प्री में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपने मेंस की वीडियोस देखकर अपना बेस बना लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, मेंस के 2 दिन में 1 मॉक तक दो, ठीक है। आज आपने 1 मॉक दिया, 2 या 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। उसमें से भी वैसे भी आप जीके स्किप करके देते हो मोस्टली, या अगर जीके देते भी हो तो 5-10 मिनट में सारी हो जाती है, तो टाइम बच जाता है, ठीक है। 2 या 3 घंटे मैक्सिमम लगते हैं 1 मॉक को देते, ठीक है। उसके बाद उसी दिन आप क्या करो, अपने इंग्लिश का एनालाइज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट डे आप रीजनिंग और मैथ्स का कर लो, ठीक है। या फिर पहले दिन मैथ्स का कर लो, अगले दिन रीजनिंग इंग्लिश का, वो आपके ऊपर है, कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है, आपने कौन सा पहले करना है, ठीक है। 2 दिन में 1 ख़त्म करो एंड नेक्स्ट थर्ड डे फिर से 1 दे दो, ठीक है। मॉक्स दो, जितने हो सके दो, उसी से आपका काम बनेगा, ठीक है। अगर आपको मेंस के मॉक्स से डर लगता है या नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ सोर्सेज पे भी डिपेंड हो सकते हो। गाइडली बंडल आता है, मेंस का आता है ना, सबके पास होगा ही ऑलमोस्ट। आप क्या कीजिए, उसको कीजिए, उसमें से 1 डे या 2 डेज जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है उसको सॉल्व कीजिए। गाइडली बंडल अच्छे हैं, उसके क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड ही है वो, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं उसको, ऐसा कोई सीन नहीं है, और अच्छे से उसको फॉलो कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ की मॉक्स कौन से बेटर है, तो मुझे लगता है, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि अगर आप रीजनिंग का देख रहे हो तो हार्ड अगर सोचो ना लेवल, तो वो गाइडली जैसा ही आता है, ठीक है। अगर नॉर्मल है ना, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिए थे IBPS क्लर्क के या फिर कोई, तो उसमें जो है वो टेक्स्ट बुक जैसे लेवल आता है, उसकी पजल इतनी हार्ड नहीं होती, पीओ प्री जैसी ही हार्ड पजल्स होती हैं, ठीक है। तो इतना भी हार्ड नहीं होती पजल्स एग्जाम में जितनी हम करते हैं, लाइक गाइडली की पजल्स बहुत हार्ड है, ठीक है। बट अगर आप हार्ड की प्रैक्टिस करोगे तो ईजी खुद ब खुद आपसे हो जाएगा। बट एग्ज़ाम में सच बताऊँ तो इतनी हार्ड पजल नहीं होती कि नहीं हो पाए। मैंने IBPS PO में भी सारी की सारी पजल्स अटैम्प्ट की थी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड पजल आ गए जो मैं कर ही नहीं पाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पजल्स थी, पीओ प्री जैसी थी। जैसे SBI PO का अगर दोगे ना प्री का गाइडली से, तो वैसी ही पजल से लाइक 2-3 वेरिएबल्स होंगे और नॉर्मल सी पजल होगी कि आराम से डूएबल हो सके, ठीक है। तो आपको पजल से डरना नहीं है बस, है ना। उसके बाद आराम से उसको कीजिए, और गाइडली पर आप भरोसा कर सकते हैं, गाइडली के मॉक्स अच्छे हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, सेक्शनल मॉक लगाइए, है ना। अगर आपको फुल मॉक नहीं देना तो डे वाइज सेक्शनल मॉक लगाइए, आज रीजनिंग का दे उसका एनालाइज कर लिया, फिर आगे क्वांट्स का दे उसका एनालाइज कर लिया, ठीक है। जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद इंग्लिश की मैं बात करती हूँ, तो इंग्लिश में आप क्या कीजिए, स्मार्ट कीड़ा से जो पैसेज है ना हार्ड वाले,
उसको कीजिए। ठीक है, जब आप स्मार्ट कार्ड के फ्री क्विज़ में जाते हो, जो नीचे के क्वेश्चंस होते हैं ना, नीचे के पैसेज हैं वो इजी हैं, स्टोरी बेस्ड हैं, जो ऊपर के हैं वो हार्ड हैं। तो जितना हो सके हार्ड पैसेज को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए क्या गलत हो रहा है, उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए कि ये मैंने समझ भी लिया फिर भी गलत है तो क्यों गलत है, उसको समझिए, करेक्ट कीजिए। ठीक है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश बिल्कुल ऐसा बिल्कुल अलग सा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा इंग्लिश की वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक है, अगर आपको मेंस करना है ना इंग्लिश का, तो वरुण सर अपने यूट्यूब चैनल पे भी उन्होंने कितनी सारी वीडियोस डाले हैं, फिर हर्षल सर ने भी हर्षल सर का चैनल है लर्निंग निधि ना, उसमें भी उन्होंने डाला हुआ है। वरुण सर की वीडियोस हैं काफ़ी इंग्लिश की मेंस की, तो उसको देखिए, आप आराम से देखिए, और उसके लिए कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी वीडियो यूट्यूब वाली ही काफ़ी है, उससे आपकी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, क्लोज टेस्ट वगैरह कवर हो जाएगा। फिर आगे अगर आपने पैराजम्बल करना है इंग्लिश का, तो उसके लिए आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हैं, उनकी परफेक्शन की क्लासेस आपके पास होंगी, या फिर यूट्यूब पे भी उन्होंने शॉर्ट्स डाले हुए हैं वीडियोस के, है ना, वो देखिए, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं वो करिए, या फिर मैंने इंग्लिश की प्लेलिस्ट बताई हुई है मैंने इंग्लिश की वीडियो में, अगर आप देखना चाहो तो वो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जीके की। तो जीके आपको कहाँ से करनी है, स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ मैंने फॉलो की थी लास्ट टाइम, और आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ कर सकते हैं, और कैसे करनी है वो मैं बता देती हूँ आपको। आप दिन में 2 आवर्स दीजिए, आप क्या कीजिए, 2-2 दिन की कंप्लीट कीजिए, कि 2 दिन में आप कर रहे हो, 2 दिन की, जैसे अप्रैल और मई की अगर आपकी करनी है ना, तो अप्रैल मई की आप इसी आज से शुरू कर दीजिए, अप्रैल मई की 1-1 कर दीजिए, या फिर 1-2 अप्रैल या 3-4 अप्रैल ऐसे करके कीजिए, पूरा वीक इसको कीजिए, और उसके बाद संडे को आप क्या कीजिए, जीके का डे रख दीजिए, उस दिन सारी वीकली जो भी किया आपने वो रिवाइज़ करना है। ठीक है, मॉक्स दिन एक वीक में 3 हो गए, 2 डेज़ के, और लास्ट दिन संडे जो है आपने क्या करना है, बस जीके को रिवाइज़ करना है। ऐसे करके आपके विदिन 1 मंथ 2 मंथ की अभी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आप 2 डेज़ दे रहे हैं उसको। उसके बाद 3rd मंथ जब आपका आएगा ना, तब क्या कीजिए, 3rd मंथ की 1-1 दिन की होगी आपके पास, साथ में आप कीजिए थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ कर लीजिए, 2 आवर्स और दे दीजिए, और पुरानी रिवाइज़ करते चलिए। ठीक है, जितना हो सके रिविज़न जो है वही जीके को आपको नंबर दिलाएगी, अदरवाइज़ नहीं आएंगे मार्क्स। जीके जो है वो बस रिवीजन पे ही बेस्ड है। ठीक है, जीके को ऐसा नहीं है, मतलब काफ़ी मैंने क्वेश्चन देखे थे कि याद नहीं होती, तो भाई जीके को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रीड करना है। ठीक है, याद खुद ब खुद हो जाएगा, आप मल्टीपल रिवीजन दोगे ना उस चीज़ को, वो खुद ब खुद रिवाइज माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, उसको ये नहीं है कि आप पकड़ के 2 घंटे लगाकर उसको एक एक वर्ड रट रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप कितना रट लोगे, नहीं हो पाता वो। ठीक है, आपको बस रीड करना है, याद करने से के लॉजिक से जाना ही नहीं है, मौके पर आपके दिमाग में खुद आ जाएगा जब आप एग्जाम में बैठोगे। ठीक है, आपको खुद लगेगा यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, इसका आंसर ये आपके माइंड में आ जाएगा, अगर आप रिविजन अच्छे से करते हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं सबके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।